नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। आज मैं एक नया सेगमेंट लेके आई हूँ जो बहुत खूबसूरत सेगमेंट है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मैं एक दिन सोच रही थी कि सारे स्टेट के नाम जो है वो किस आधार पे रखे जाते हैं। कुछ के तो थोड़ा सा लग रहा था, परंतु सभी का मुझे नहीं पता था। इसके लिए मैंने कई जगह पढ़े भी और चैनल भी कई देखे, यूट्यूब चैनल की किस तरीके से नाम रखे गए हैं। तो उसके आधार पे मैं बहुत कुछ जानकारी जुटाई और सोचा कि एक ऐसा 4-5 एपिसोड में एक सेगमेंट ले आऊं ताकि सभी को इसके बारे में पता चले कि बहुत छोटे छोटे लाइन में ऐसे डिस्क्राइब किए हुए कि बहुत रोचक जानकारी है। और उसी विषय में मैं ले आई हूँ। भारत का तो मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि भारत का नाम भारत क्यों रखा गया। उसके बाद सारे स्टेट का मैंने सोचा कि एक एपिसोड में ले आने में बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो हमने उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम करके। और उस तरीके से जो चारों जो दिशाएं हैं उसमें जितने राज्य हैं उसके नामकरण किस तरीके से किए गए हैं, तो उस तरीके से मैंने एक एक सेगमेंट में डिवाइड करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं जो भारत के जो उत्तर नॉर्थ एरिया होगा उसका सारे राज्य के बारे में बताऊंगी और उसका नाम किस तरीके से डिफाइन किया गया, उसको किस तरीके से उस नामकरण उसका किया गया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पहला राज्य आता है उत्तर भारत का पंजाब। तो पंजाब जो बोलते हैं कि ये एक ईरानी शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ सिंपल, उसके जो वर्ड है उसमें ही आ रहा है, मतलब पन मतलब 5 और आब मतलब पानी। तो 5 पानी से घिरा हुआ है, यानी 5 नदियों से पंजाब घिरा हुआ है और इसलिए उसका नाम पंजाब रखा गया। दूसरा आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो ऐसे ही हम लोग को लग रहा है कि ये उत्तर में होगा तो उत्तर प्रदेश होगा। जी हाँ, ये भारत के उत्तरी हिस्से में था और बहुत बड़ा राज्य था, इसलिए इसको उत्तर प्रदेश के नाम से डिफाइन किया गया। बाद में उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा कट के उत्तरांचल बना दिया गया और यही उत्तरांचल आज के डेट में उत्तराखंड है, जो देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड मतलब जो उत्तर भारत का उत्तरी पोर्शन, और उत्तर में काफी पहाड़ियां हैं और बहुत ही खूबसूरत राज्य है उत्तराखंड। अगर कभी मौका मिले तो जरूर घूम के आए कि उत्तराखंड में क्या क्या है, वो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। और आगे जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश, ये भी उत्तरी भाग ही है। हिमाचल, हिम का आंचल, यानी वहाँ बर्फ बहुत पड़ते हैं, बर्फ से घिरा हुआ रहता है उसका पूरा एरिया, इसलिए उस हिम आच्छादित एरिया को हिमाचल प्रदेश के नाम से बताया गया है। और बिहार तो बिहार से लिया गया है। एक्चुअली क्या होता था कि पहले इस बिहार जो शब्द है पाली शब्द से लिया गया है और यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के लोग बहुत ही घूमने आते थे और बहुत दिन रहते थे यहाँ, अपना ज्ञान प्राप्त करते थे, शिक्षा प्राप्त करते, क्योंकि बिहार शुरू से ही शिक्षित, बहुत सुदृढ़ शिक्षित राज्य रहा था। तो कई लोग आते थे और अपना पढ़ाई लिखाई वगैरह का अपना रहते थे, उसके बाद जाते थे। तो ये बिहार जो है वो अभ्रंश होते होते जाके बिहार बन गया। उसके बाद आती है हमारी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। दिल्ली ने तो कई उतार चढ़ाव, कई राज्य देखे। ये इंद्रप्रस्थ था, सबसे पहले तो इंद्रप्रस्थ था। उसके बाद बोलते हैं कि एक तैमूर राजा था, तैमूर वंश का, तोमर वंश का राजा था धव। जो तोमर वंश का जो राजा धव ने एक किला बनवाया और किला में खंभे लगवाए। वो बोलते हैं कि खंभे जो थे थोड़े ढीले हो गए थे, तो उसके बाद ढीली ढीली करते करते वो दिल्ली बन गया। और एक कहावत भी बहुत ये है, मतलब दिल्ली तो ढिल्ली हो गई, इसी से शायद वो कहावत बनी होगी कि वो जो किला था वो ढीला से ढीली ढीली करते करते वो दिल्ली बन गया।
तो इस तरीके से बहुत ही सोच विचार के, समझदारी से, कुछ वहाँ की लोकेलिटी से, कुछ लैंग्वेज की वजह से सभी राज्य का नामकरण हुआ। और हम लोग इसके बारे में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जानकारी दूँ। और कृपया करके आप लोग कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताएं। और कुछ आपको इस पे मतलब कुछ वीडियो बनाने मतलब मुझे लगता है कि मुझे बनाने चाहिए, तो आप कमेंट पे जरूर बताएं। शुक्रिया।